नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो सच और धोखे के बीच की लकीर को कह सकते हैं मिटा ही रही है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी आंखों और कानों को इतना बड़ा धोखा दे सकती है कि सच और झूठ का फर्क करना ही मुश्किल हो जाए। अच्छा, जरा इस तस्वीर को देखिए। पोप फ्रांसिस एक बड़े ही स्टाइलिश सफेद पफर जैकेट में। यह तस्वीर इंटरनेट पर मतलब आग की तरह फैल गई थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यह असली है? और जानते हैं, यही वो सवाल है जो डीप फेक टेक्नोलॉजी की वजह से आज के डिजिटल वर्ल्ड में सबसे जरूरी बन गया है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि भाई ये डीप फेक आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये लैब से निकलकर लैपटॉप तक कैसे पहुंचा, इसके क्रिएटिव और खतरनाक इस्तेमाल क्या क्या हैं और इससे हमारे भरोसे पर क्या असर पड़ रहा है, और आखिर में बात करेंगे कि इस नकलीपन से लड़ा कैसे जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये डीप फेक है क्या भला? आइए इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, इसका नाम ही ना इसकी पूरी कहानी बता देता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है डीप लर्निंग, जो कि एआई का ही एक हिस्सा है, और फेक मतलब नकली। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है ऐसा सिंथेटिक मीडिया, हाँ बिल्कुल पोप की उस तस्वीर जैसा, जो किसी भी इंसान को कुछ ऐसा करते या कहते दिखा सकता है जो उसने असल में कभी किया ही नहीं। और ये इतना रियल लगता है कि यकीन करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी आई कहाँ से, और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये कि कितनी तेजी से ये बड़ी बड़ी रिसर्च लैब से निकलकर हमारे आपके लैपटॉप और फोन तक पहुंच गई। ये टाइमलाइन इस स्पीड को बहुत अच्छे से दिखाती है। सोचिए, 1997 में ये सिर्फ एक एकेडमिक प्रोजेक्ट था। फिर 2017 आते आते ये रेडिट जैसी ऑनलाइन कम्युनिटीज में पॉपुलर हुआ, और आज तो जाओ जैसे मोबाइल ऐप्स हैं जिनसे कोई भी मतलब कोई भी सेकंडों में डीप फेक बना सकता है। और यही रफ्तार इसकी ताकत और इसके खतरे दोनों को कई गुना बढ़ा देती है। और यहीं से पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसका इस्तेमाल कमाल की क्रिएटिविटी के लिए हो सकता है, तो दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है। जैसे एक तरफ तो हॉलीवुड है जो इसका इस्तेमाल कमाल के विजुअल इफेक्ट्स के लिए कर रहा है, किसी एक्टर को सालों छोटा दिखा देना जैसा द मैंडलोरियन में हुआ। वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल्स हैं जो किसी सीईओ की आवाज की नकल करके कर्मचारियों को धोखा देते हैं और लाखों डॉलर ट्रांसफर करवा लेते हैं। इसे आर्ट और कॉमेडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे नेताओं पर सटायर बनाना। लेकिन इसी का इस्तेमाल चुनावों के दौरान जनता की राय बदलने के लिए एक हथियार की तरह भी हो सकता है, ऐसे फेक वीडियो बनाकर जो वोटर्स को पूरी तरह गुमराह कर दें। सोचिए, ये टेक्नोलॉजी किसी अच्छे मकसद के लिए गुजर चुके लोगों को भी आवाज दे सकती है, जैसे गन सेफ्टी कैंपेन के लिए किया गया था। पर इसका सबसे आम और घिनौना इस्तेमाल लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए होता है, ऐसी अवैध सामग्री बनाने में जो किसी की इज्जत और प्राइवेसी को तार तार कर दे। तो इन सारे खतरनाक इस्तेमाल का नतीजा सिर्फ किसी एक इंसान का नुकसान नहीं है, नहीं, ये हमें एक बहुत बड़ी सामाजिक प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है, और वो है विश्वास का संकट। एक ऐसी सिचुएशन जहां हम सबकी जो एक कॉमन रियलिटी है वही दांव पर लग जाती है। और इसके गलत इस्तेमाल का लेवल वो सच में चौंकाने वाला है। 2019 की एक रिपोर्ट में सामने आया कि ऑनलाइन जितने भी डीप फेक वीडियो थे उनमें से 96%, सोचिए 96% बिना सहमति के बनाई गई पोर्नोग्राफी थी। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही हो रहा है। एक्सपर्ट्स यही चेतावनी देते हैं कि ये खतरा सिर्फ फेक वीडियोस का नहीं है, नहीं, ये हमारी जानने की काबिलियत पर ही एक हमला है। मतलब ये इस बात पर हमला है कि हम सच और झूठ में फर्क करते कैसे हैं। जब कुछ भी नकली बनाया जा सकता है तो फिर भरोसा किस पर किया जाएगा? और यहीं से एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा होता है, सबूत का क्या होगा, जर्नलिज्म का क्या होगा, यहां तक कि हमारी अपनी यादों का क्या? अगर किसी वीडियो को कोर्ट में सबूत ही नहीं माना जा सकता तो फिर हमारा जस्टिस सिस्टम कैसे काम करेगा? लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई हम हार चुके हैं, बिल्कुल नहीं। इन खतरनाक फेक चीजों से लड़ने के लिए दुनिया भर में एक काउंटर अटैक चल रहा है, और ये कई लेवल पर हो रहा है। ये लड़ाई टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, कानून और एजुकेशन चारों के जरिए लड़ी जा रही है। मतलब एआई अगर इन्हें बना रहा है तो एआई ही इन्हें पकड़ने में भी मदद कर रहा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नए नियम बना रहे हैं, सरकारें कानून पास कर रही हैं, और सबसे ज़रूरी, हम सबको मीडिया को और ज़्यादा ध्यान से, एक क्रिटिकल नज़र से देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन है कि कौन क्या कर रहा है। एक तरफ सरकारें और एकेडमिक्स हैं जो डिटेक्शन एआई बना रहे हैं, जैसे डार्पा का मेडिफोर प्रोग्राम। दूसरी तरफ सोशल मीडिया कंपनियां हैं जैसे एक्स और फेसबुक जो फेक मीडिया को लेबल कर रही हैं या हटा रही हैं। और फिर सरकारें हैं यूएस से लेकर चीन और यूके तक जो इन्हें रोकने के लिए नए नए कानून बना रही हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। देखिए, टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती ही रहेगी, फेक और ज़्यादा असली लगेंगे, उन्हें पकड़ने वाले टूल्स भी बेहतर होंगे, लेकिन शायद हमारा सबसे ताकतवर हथियार हमारी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग ही है। सवाल पूछना, सोर्स को वेरीफाई करना और ऑनलाइन देखी हर चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा न करना, शायद यही हमारा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बचाव है।